हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रासायनिक अभिक्रिया करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दोस्तों, नीट एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है और रासायनिक अभिक्रिया सीधी नीट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, और वो आइसोसाइनाइड एलिफेटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो आइसोसाइनाइड मिलता है, जो कि एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही देगी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन टेस्ट जो है वो केवल और केवल 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन ही देती है। इसका मतलब अगर हम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को विभेदित करना है तो हम लोग कार्बिल एमीन परीक्षण कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को किससे विभेदित किया जा सकता है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है वो देख लेते हैं। तो जब हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को जब हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं तो हमें दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड मिलती है। इसे ही हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन बेंजीन पर NH2, और बेंजीन पर NH2 को हम लोग कहते हैं एनिलीन। तो ये है एनिलीन, बेंजीन पर NH2 एनिलीन। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बेस के साथ करवाने पर CHCl3 और बेस के साथ करवाने पर हमें दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड मिलता है। इसे ही हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड मिलता है। 3 KCl और 3 वाटर मॉलिक्यूल हमें इसमें मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग इसे रिपीट करते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और बेस से करने पर हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यह प्रोडक्ट जो है इस अभिक्रिया में हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देती है, इसीलिए हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को विभेदित करने के लिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया का यूज करते हैं। तो अब हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है जो 1992 में आया हुआ है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए एल्कोहलिक KOH और निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अभी हम लोगों ने कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखी थी, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था? क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया? एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। इस C6H5 को हम लोग बेंजीन के ऊपर NH2 लगाकर भी लिख सकते हैं, और इस R ग्रुप की जगह एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 C2H5 कुछ भी आ सकता है। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3
और KCl, तो हम लोगों को क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड, RNC, या और ये, तो ये है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। क्वेश्चन है कार्बिलेमीन अभिक्रिया के लिए एल्कोहलिक KOH, और हाँ यहाँ पर जो KOH काम में आता है वो एल्कोहलिक KOH काम में आता है, एल्कोहलिक KOH काम में आता है। और एल्कोहलिक KOH के साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, और कार्बिलेमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन देती है, तो 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोई भी प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि कार्बिलेमीन अभिक्रिया के लिए एल्कोहलिक KOH के साथ 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म यूज में होता है। अगला क्वेश्चन अपना 1999 में आया हुआ है। आइसोसाइनाइड तैयार किया जाता है। अभी अभी हम लोग कार्बिलेमीन अभिक्रिया पढ़ी, जिसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो है वो आइसोसाइनाइड बनता है। और क्वेश्चन क्या है? आइसोसाइनाइड तैयार किया जाता है तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया द्वारा। और एक बार फिर से कार्बिलेमीन अभिक्रिया की बात करें तो एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराने पर हम लोगों को आइसोसाइनाइड मिलता है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया है। तो आइसोसाइनाइड तैयार किया जाता है कार्बिलेमीन अभिक्रिया द्वारा। दोस्तों इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।